एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां आ जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूं, हर कोई मेरा फायदा उठा रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस समय मैं बहुत निर्दयी था और मैं किसी को भी मौत की सजा देने से पहले सोचता नहीं था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को सजा देने का मन ही नहीं करता और ना ही मुझे अब गुस्सा आता है। मैं शांत और सरल हो गया हूँ और सभी को दया की नज़रों से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का गलत फायदा उठा रहे हैं और इसी कारण मेरे राज्य के लोग भी खतरे में आ गए हैं। कृपया आप मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने एक कहानी सुनाते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ की छांव में अक्सर लोग बैठा करते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर वहां सांप को देखने आया करते और उससे छेड़ा करते। जब उस सांप को खतरा महसूस हुआ तो उसने खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब पेड़ के आसपास लोगों का आना पसंद नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की मौत भी हो गई। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता और हमला कर देता। सांप का डर अब पूरे गांव में था। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया था। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नज़र उस बड़े से घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वो सांप रहा करता था। घने पेड़ को देख साधु ने सोचा, पेड़ की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र उस साधु पर पड़ी, जो कि उसी पेड़ की तरफ जा रहा था। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना। वहां एक जहरीला सांप रहता है जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों की जान भी ले चुका है। लोगों की ये बात सुनकर साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चले गए। जगह को थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप आवाज सुनकर साधु के सामने आ पहुंचा और फुंकारने लगा। फुंकार की आवाज सुनकर साधु की आंख खुलती है और वह सांप को देखने लगते हैं। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं और मुंह से फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वह सांप साधु से बात करने लगा। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते ये मेरी जगह है? साधु ने करुणा से कहा, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने की इच्छा ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डर? सांप साधु की ये बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे। लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो उससे नहीं डरता। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो भी कुछ किया अपनी जान बचाने के लिए किया। अपने गुस्से के कारण ना जाने कितने मासूमों की जान भी ले ली। इसके बाद साधु सांप को बहुत सी बातें समझाकर वहां से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चय किया, आज से वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है और दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया है, तो लोग उसका गलत फायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे वो उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उसे पत्थर फेंककर मारने लगे, जिससे सांप हमेशा परेशान और घायल रहता था। सांप बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे बुरा समय व्यतीत कर रहा था। एक बार वह साधु फिर से उसी गांव में आए। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी साधु की नज़र दयनीय हालत में पड़े उस सांप पर पड़ी। तो साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र,
तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे। कोई पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीट कर चला जाता है। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें खुद की रक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। आप अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। आप एक राजा हैं, अतः पूरी तरह से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। आप सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में होता है। जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भोले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों को जिंदगी में अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कभी भी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख जाइए, अन्यथा आपका हाल भी उसी सांप और राजा की तरह हो जाएगा। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की सीख देने वाली स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल इनर हंगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।